डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करूँगा जो कि कई लोगों के लिए काफ़ी गंभीर बन जाता है। और वो विषय ये है कि व्यक्तियों को आजकल काफ़ी समस्या है कि नींद नहीं आती है। तो इसका आयुर्वेदिक उपचार भी बताऊँगा और जो उपाय करना है, ज्योतिषीय उपाय भी है या आप इसको तांत्रिक उपाय भी कह सकते हैं। तो वो यदि आप करेंगे तो ये बिल्कुल डेफिनेटली काम करता है और बहुत बढ़िया ये कारगर उपाय है। इसको करिएगा तो रिज़ल्ट आ जाता है और ये प्रैक्टिकली किया हुआ उपाय है। इसमें कई बार क्या होता है कि समस्या ये आती है कि व्यक्ति को नींद नहीं आ रही होती। नींद नहीं आ रही है वो भी एक समस्या है। अब जैसे तैसे नींद आ गई और नींद के बाद क्या होता है कि कई लोग डर के एकदम चौंक के उड़ जाते हैं और या तो उनको गंदे गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। एक वो भी समस्या है, उससे भी बड़े परेशान रहते हैं। कई लोगों को कई कई दिनों तक नींद नहीं आती है, वो भी एक समस्या है। और डरावने सपने ऐसे कि मतलब दुर्घटना किसी की हो रही है, किसी की मृत्यु बार बार दिख रही है या कुछ भी गंदा दिख रहा है या कोई भूत है या प्रेत है उसके पीछे लगा हुआ है। कई ऐसे प्रकार के जो क्लाइंट हैं ऐसे कंप्लेन करते हैं मुझसे। तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। और कई बार क्या होता है कि ये जो उपाय है ना, ये वहाँ भी काम करेगा यदि व्यक्ति स्वयं ये जानता है कि खुली आंखों में भी, मतलब कि जब वो नींद में नहीं है, मतलब कि उठा हुआ है, उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है कि उसको ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा किसी के प्रति। और बाद में जब वो पता करता है तो पता चलता है कि जो चीज़ें वो किसी के बारे में सोच रहा था वो एक्चुअल में वैसा व्यक्ति सामने वाला है नहीं। तो इसको फिर मतलब कि जो क्लाइंट है उसको या जो व्यक्ति है उसको ये अपने आप में घृणा आती है कि मैं ऐसा दूसरे के बारे में क्यों सोचता हूँ। मतलब कि होता ये है कि ये जो व्यक्ति है ये करता है जेलस सामने वाले से और चिढ़ता है, जलता है सामने वाले को देख देख करके, लोगों को देख देख करके। और उसको ये पता रहता है कि ये जो नेगेटिव प्रॉपर्टी है ये मेरे अंदर है, ये बार बार महसूस करता है और उसको चाह कर भी हटा नहीं पाता है। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसका जो बॉडी का जो ऑरा है ना वो नेगेटिव हो जाता है। इसी वजह से वो ये चीज़ें चाह कर भी नहीं कर पाता। कई उसके कारण है, रीजंस हैं उसके। कुल मिला करके यदि आपको नींद ना आने की समस्या है या फिर आपको डरावने सपने आते हैं, ठीक है, और या फिर आपको वैसे भी कुछ ऐसे डरावने थॉट्स भी आते हैं ना, कई लोग डरते रहते हैं कि ये तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ या उसके घर वालों के साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब कि बिना फालतू के थॉट्स आते हैं डरावने वाले, ऐसे डरते भी रहते हैं लोग, ये भी होता है। और नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वैसा नेगेटिव होता नहीं है जैसा वो सोचता रहता है, फिर बाद में उसको पछतावा होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक बहुत बढ़िया कारगर उपाय है। इसमें आपने करना क्या है कि आपने लेना है कुछ 5 से 10 टुकड़े लेने हैं कपूर के। और ध्यान रहे कि जो कपूर लेना है वो ये अपना क्या बोलते, केमिकल वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। मतलब कि शुद्ध वाला लेना है, मतलब इतना शुद्ध होना चाहिए कि हम उसको खा सकें, वैसा वाला शुद्ध वाला लेना है आपको कपूर, ठीक है ना। ये केमिकल वाला नहीं लेना है, इसलिए फिर वो उपाय काम नहीं करता। इसलिए मैं ये जो बारीकियां हैं वो मैं बता देता हूँ पहले ही। तो कपूर आपने लेना है 5 या 10 डलियां लेनी है उसकी, छोटी छोटी, ठीक है, कपूर की। वो आपने लेना है, एक कपड़े में लेना है। और कपड़ा कौन सा लेना है? आपने कपड़ा लेना है सूती कपड़ा जो जालीदार होता है ना, जिसमें से कि मतलब अगर अपन छाने तो हल्का हल्का सा छन सकता है, वैसा वाला लेना है अपन को कपड़ा, ठीक है। तो वो सूती कपड़ा, मतलब कि जो होता है ना कॉटन, तो उसका आपने कपड़ा लेना है और उसके अंदर इसको डाल देना है कपूर को। और ये कपूर डालने के बाद में इसके अंदर आप जो लौंग होती हैं, फूल वाली लौंग जो होती है, वो आपने करीब आधी मुट्ठी
कितनी, आधी मुट्ठी करीब आपने उसमें लौंग डाल देनी है और इसको कपड़े को फोल्ड करके आपने एक पोटली नुमा बना लेना है। तो वो बन जाएगी पोटली के जैसा, और उस पोटली को लेकर के आपने अपने तकिया के नीचे रख लेना है। बस अब आपका ये उपाय कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और ये जो पोटली है आपके तकिया के नीचे ही हमेशा रखी रहेगी, इसको नहीं हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो ये रखा रहेगा बस, मतलब हमेशा के लिए आप इसको रखे रहिए। और अगर कभी बाय चांस, वैसे तो कुछ खराबी इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो इसको बस आप हमेशा रखे रहिए तकिया के नीचे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एक पॉइंट ये है कि क्या हुआ था कि इसको जब कुछ मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैंने करवाया, तो ये बिल्कुल 100% काम करता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका रिज़ल्ट आ ही जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक बार मेरे को ये अचानक से, मतलब जो माता रानी है उनकी कृपा से एक अचानक से एक दिमाग आया कि जब ये तकिया के नीचे रखने से इतना फ़ायदा कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको जेब में ही रखवा के देखते हैं। तो जैसे जो लगती है ना, नज़र लगती है या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हम नाक जाते हैं या कई चीज़ें ऐसी रहती हैं, तो उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब कि जो नज़र दोष वगैरह होता है ना, नज़र लगना वगैरह, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि इस पोटली को बना करके अपने जेब में, अपने पैंट की पॉकेट में या अपने शर्ट की पॉकेट में रखे रहो इसको, तो भी फिर बहुत अच्छा रहता है। मतलब कि जो नज़र है वो लगेगी ही नहीं। और ये भी करवा करके देखा तो इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, ठीक है ना। तो वो लगती नहीं है। कई लोग ऐसे आते हैं जिनको कि नज़र जब देखो तो लग जाती है, कहीं तैयार वैयार होके गए, अच्छे से तैयार, मतलब एकदम बन ठन के गए, और कहीं किसी ने मतलब देख लिया, या कोई घर वाले ही होते हैं बोलते हैं अरे बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उस चक्कर में इनको फिर घर आते हैं तो जो नज़र है वो लग जाती है और तबीयत ख़राब हो जाती है। और ऐसा अक्सर होता था कई ऐसे क्लाइंट के साथ में, ठीक है। तो यही उपाय उनको करवाया मैंने कि उनको जेब में रखवा दिया यही वाली पोटली। तो जब वो रखे रहते हैं तो वो कहीं भी जा रहे हैं तो उनको नज़र ही नहीं लग रही है। तो वो ठीक करने की तो बात बाद में है, लेकिन वो लग ही नहीं रही है, तो ये बहुत बढ़िया उपाय हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक, ये भी मैंने आपको ऐड ऑन किया, बताया आपको। अच्छा हाँ, एक बात और है कि ये ध्यान रखिएगा कि जब ये पोटली आप बना रहे होंगे, तो जो पोटली बनाने का जो पूरा ये प्रक्रिया है, ये आप राहु काल के अंदर नहीं करेंगे। मतलब कि हर दिन जो राहु काल है वो अलग अलग समय पर होता है। वो राहु काल आप जो गूगल है उसके अंदर सर्च करके देख लीजिएगा, उसमें लिस्ट आ जाएगी, आपको मिल जाएगा। उसमें टाइप करिएगा कि एवरी डे राहु काल करके, ऐसे पूरा टाइमिंग आ जाएगा उसका, ठीक है। इसलिए वो मिल जाएगा आपको, इसलिए मैं उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। देखता हूँ अगर मिलेगा तो वो भी मैं इसमें स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है आपने कि हर दिन का जो राहु काल है उसका समय नोट कर लेना है। उस समय के अंदर आपने ये जो प्रक्रिया है पोटली बनाने की, ये नहीं करनी है। और एक बात है कि जो ये पोटली बनाने की जो प्रक्रिया है, ये आप शाम के 5 बजे के बाद भी नहीं करेंगे। शाम के 5 बजे से पहले दिन ही दिन में जितना हो सके, जो भी आपको ये जो प्रक्रिया है ये पूरी करनी है पोटली बनाने की, तो ये दिन में ही करना है। शाम के 5 बजे के बाद आप ये जो प्रोसीजर है इसको आप अंजाम नहीं देंगे, ठीक है। और इस पोटली को उसी तकिया के नीचे रखना है जिस तकिया के ऊपर आप अपना सिर रख करके सोएंगे। हमेशा जिस तकिया के ऊपर आप अपना सिर रख करके सोते हैं उसी तकिया के नीचे इसको रखे रहने देना है, तो ये पड़ा रहेगा और आप अपने तकिया में बढ़िया आराम से सोते रहिएगा। बस यही उपाय है। अब आ जाते हैं आयुर्वेद के ऊपर। तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही होती है, उसके तो बहुत सारे कारण हैं, रीज़न हैं, लेकिन अगर मुख्य जो कारण है उसकी बात करें तो जिस व्यक्ति को जिस समय पर नींद नहीं आ रही होती है ना, तो आप देखेंगे कि उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है। उसको काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे होते हैं अनर्गल, कहीं यहाँ की सोच रहा होता है, कहीं वहाँ के सोच रहा होता है। बहुत सारे सोच विचार उसको आते रहते हैं, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। और उस समय पर यदि आप उसके ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे तो वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब यदि कोई भी ऐसी दवा दे दी जाए जिससे कि इसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए, तो उसको खुद ब खुद नींद आ जाएगी। ये स्वाभाविक सी बात है।
और ये होता ही है। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो दवा है वो नॉर्मल करने के लिए, और इसका जो डोज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। तो आप सबसे पहले एक गोली इस दवा की लेकर के देख सकते हैं। ये बनी बनाई आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। और इसका जो नाम है, मतलब कि आयुर्वेदिक कोई भी अच्छी कंपनी जो आपको लगे कि ये अच्छी कंपनी है, उस आयुर्वेदिक कंपनी की आप सर्पगंधा सर्पगंधा टैबलेट आती है, वो आप एक गोली लेंगे भोजन के 1 घंटे बाद। भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद भी ले सकते हैं, मतलब 1 घंटा तो आपको गैप रखना ही है। तो भोजन करने के 1 घंटे के बाद में आप एक गोली लेंगे, सादे पानी से लेंगे, और इसको आप जज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हमको नींद आ गई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर आप 2 गोली लेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे नींद आएगी ही आएगी, ये तय है। तो आप ले लीजिएगा, आपको आराम से बढ़िया नींद आएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी आप शेयर करिए जिनको भी ये समस्याएं हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।